हे गाइज, अमरजीत फ्रॉम फोर स्टेप डिजिटल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोहो बिजिन। बेसिकली जोहो बिजिन जोहो सीआरएम का ही एक छोटा सा पार्ट है। जैसे मैं जोहो सीआरएम पे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें आप देखेंगे कि जोहो सीआरएम में बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सारी मॉड्यूल है, बहुत कुछ है उसमें। बट बिजिन क्या है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है। स्पेशली पाइपलाइन, डील डील स्टेज डील वगैरह आप समझे होंगे। तो बेसिकली जो हो बिजिन में जो फोकस करता है वो पाइपलाइन पे ही फोकस करता है। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो हो बिजिन का आप गूगल पे जाके सर्च करो, जो हो बिजिन आपको मिल जाएगा। और ये आपको जो हो बिजिन का ऑफिशियल साइट है। अब आपको, अगर आप लॉगिन नहीं किए हो, तो जैसे सीआरएम को लॉगिन कर दो, या जोहो अकाउंट में आपको सिंपली फ्री ट्रायल पे या साइन अप पे जाना है, उसमें नाम नंबर वगैरह आप डाल करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्योंकि मेरा जोहो वन ऑलरेडी अकाउंट है इस पे, इसीलिए मैं जोहो बिजिन पे आया तो ये एक्सेस बिजिन दिखा रहा है। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। देखो, जब मैं इस पे क्लिक किया तो आप इसमें देखो कि पाइपलाइन को ही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रहा है। आप अगर इस पे देखोगे तो इसमें जो मॉड्यूल आ रहा है, एक पाइपलाइन है जो बेसिकली वही डील का ही मॉड्यूल है, कॉन्टैक्ट है, कंपनी है, प्रोडक्ट है, एक्टिविटी है, डैशबोर्ड है। जबकि अगर आप सीआरएम पे अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप देखोगे कि उसमें 20+ मॉड्यूल है, प्लस और भी मॉड्यूल सारा क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चीज़ ही बहुत अलग है, वो एक्सेप्शनल है। बट अगर आप एक छोटे पार्ट के लिए आपको अपना स्टेज, अपना पाइपलाइन मेंटेन करना है, तो उस केस में आई थिंक जोहो बिजिन शुरू है। या हम यूँ कर सकते हैं कि अगर आप अभी तक सीआरएम यूज़ नहीं किए हो तो आप जोहो बिजिन को ट्राई कर सकते हो। चलिए, आज के वीडियो में हम उसी चीज़ पे एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो देखो, सबसे फर्स्ट मॉडल इसका है पाइपलाइन। अगर मैं सीआरएम, मैं कंपेयर वाला वीडियो फिर कभी बनाऊंगा, आज समझते हैं। सबसे पहले पाइपलाइन। पाइपलाइन में गाइज इसमें दो तरह का पाइपलाइन दे रहा है। एक सेल्स पाइपलाइन जो कि आपका डील स्टेज हो गया, और दूसरा है कस्टमर ऑनबोर्डिंग। तो ये पाइपलाइन है। तो बेसिकली आपको समझना क्या है पाइपलाइन है। आप अपने अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग पाइपलाइन बना सकते हैं। जैसे सीआरएम में डील स्टेज बनाते हो, वैसे ही आप इसमें कर सकते हो। सिर्फ पाइपलाइन बना सकते हो, जो कि आप देख सकते हो। जैसे ऑल डील पे अगर आप जाओगे, कोई भी डील पे, माई डील या किसी पे भी जाओ, तो सपोज करो कि ये एक आपको दिया है डेमो में। अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसमें हमें क्या क्या दिखा रहा है। तो इस पाइपलाइन में दिखा रहा है इससे रिलेटेड लिस्ट। अगर जोहो सीआरएम में देखोगे तो इसको रिलेटेड लिस्ट बोलते हैं। तो ये आपका पाइपलाइन है नीड एनालिसिस। ये किसके रिलेटेड है, तो उसका कस्टमर है टेड वॉटसन, उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जो कि आपका दूसरा जो मॉड्यूल है आपका कॉन्टैक्ट मॉड्यूल, उसमें सेव है। इधर आप देखोगे तो नोट्स है। नोट्स में आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी आप नोट्स में अगर कस्टमर से जो बात करते हैं तो वो नोट्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक्टिविटी, अगर एक्टिविटी जस्ट लाइक सीआरएम की तरह ही है, इसमें भी एक्टिविटी आपको 3 तरह का एक्टिविटी हो गया, टास्क, इवेंट और कॉल। अगर कॉल आती है तो आप इस पर क्लिक करो, या कॉल शेड्यूल करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर कोई आपको टास्क क्रिएट करना है तो आप टास्क क्रिएट कर सकते हैं गाइज। यहाँ आपको टास्क का नेम लिखना है, ड्यू डेट लिखना है, और किससे रिलेटेड है, तो ये सारा कुछ आप करके यहाँ टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको कोई मीटिंग वगैरह बुक करना है या इवेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं डेट, किस समय से किस समय तक, ये सारा कुछ आपको यहाँ दे रहा है। अगर ऑनलाइन मीटिंग है तो आप इस पर क्लिक करके इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको ईमेल सेंड करना है, या कोई ईमेल आया है कि नहीं इस पाइपलाइन से रिलेटेड, या तो आप ईमेल वाले सेक्शन में जा सकते हैं और यहाँ आपको दिखा देगा जो भी ईमेल है। अगर आपको ईमेल सेंड करना है तो आप ऊपर में बटन पे क्लिक करो और यहाँ से आप ईमेल सेंड कर सकते हो। जैसे सीआरएम में टेम्पलेट बनाते हैं, यहाँ भी आप टेम्पलेट बना सकते हैं। तो ये आपका पाइपलाइन वाला कंसेप्ट आ गया। नेक्स्ट है कि ये पाइपलाइन
क्योंकि इसमें सिर्फ क्या दिखा रहा है आपको, स्टेज दिखा रहा है और उसका रिलेटेड, मतलब उससे रिलेटेड ईमेल क्या है, उससे रिलेटेड फाइल, या कोई प्रोडक्ट इससे रिलेटेड किस प्रोडक्ट पे फाइट हो रही है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं वो किस प्रोडक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, तो ये सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या है, तो बेसिकली कस्टमर का डिटेल, चाहे वो लीड हो या कस्टमर हो, कुछ भी हो, वो सारा डिटेल आपको कॉन्टैक्ट सेक्शन में ही रखना है। आप यहाँ जैसे टेड वाटसन, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक कस्टमर का या कॉन्टैक्ट का नेम दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी कस्टमर का जो डेटा है अपने मैनेज कर सकते हैं, उसका जो पर्सनल डिटेल है वो इस मॉड्यूल में मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड क्रिएट करना, फॉर एग्जांपल ये जो कॉन्टैक्ट है, अगर आपको ये है कि कोई लीड है, तो आप चाहो तो एक फील्ड क्रिएट कर लो कॉन्टैक्ट टाइप, और उसमें लिख दो लीड, और दूसरा ऑप्शन डाल दो कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से करके आप मैनेज कर सकते हो, इसी में लीड हो या फिर जब वो कस्टमर बन जाता है तो उस चीज़ को आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये आपको छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा और इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, कंपनी। कंपनी बेसिकली क्या है, B2B की तरह, अगर कोई कस्टमर किसी कंपनी से रिलेटेड है तो आप कंपनी का भी डेटाबेस सेव कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो है स्पेशली किसके लिए, B2B बिजनेस के लिए। तो जैसे कॉन्टैक्ट है वैसे ही कंपनी भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप कंपनी नेम, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी है वो सारा डाल करके आप कंपनी भी मेंटेन कर सकते हो। जैसे वाटसन था, उस वो किस कंपनी से है, जैकलर क्रॉप, तो ये आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। आपकी इन्वेंट्री यहाँ आप ऐड कर सकते हो, आपका जो भी प्रोडक्ट है आप ये प्रोडक्ट इस पर ऐड कर सकते हो। आप प्रोडक्ट का देख सकते हो। प्रोडक्ट कैटेगरी, आप चाहो तो इस प्रोडक्ट कैटेगरी को आप एडिट भी कर सकते हो और उससे जो है ऑप्शन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। एक्टिविटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये 3 एक्टिविटी था, टास्क, इवेंट और कॉल। तो मॉड्यूल के रूप में आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या टास्क है, इवेंट है, मॉड्यूल है। तो ये सारा जो लिस्ट है वो आपको एक्टिविटी वाले में मिल जाएगा। उसके बाद है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में जो है आप अपने अकॉर्डिंग, आप चाहे तो यहाँ से कंपोनेंट ऐड भी कर सकते हैं, KPI, चार्ट, टारगेट, मीटर। अगर आप KPI पे जाओ तो इस तरह का आपको कुछ कुछ दिख रहा है, बेसिक है, स्टैंडर्ड है, ग्रोथ इंडेक्स है, या जो भी है। तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। आपने देखा कि ये इससे रिलेटेड अगर कोई कंपोनेंट है तो वो आप ऐड कर सकते हो। मान लो अगर पाइपलाइन से हमको लेना है तो सेल्स पाइपलाइन से ले सकते हैं, रिलेटेड मॉड्यूल, कॉल, ड्यूरेशन, दिस वीक, कुछ भी डाल दो। तो इसमें कोई कॉल से रिलेटेड कोई डेटा ही नहीं है, इसलिए इसका कुछ खास दिखा नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ से आप कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हो अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मॉड्यूल, और इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब सिंपल अगर मैं बोलूँ तो अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपका कोई लीड आए और लीड आने के बाद उसका डेटा सेव हो जाए, उसका पर्सनल डिटेल सेव हो जाए। दूसरा, उसको हम एक स्टेज बेसिस पे डिवाइड कर दें कि वो लीड अभी किस स्टेज पे है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक स्टेज कर दें और उसको ईमेल वगैरह भेजना हो। तो इतना अगर काम है गाइज तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा और इस पर कुछ नहीं होने वाला है, बट ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जहाँ आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस केस में आप ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं इसके सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे देखो, आप स्टेज यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, स्टेज न्यू पाइपलाइन भी बना सकते हो। यहाँ से सिंपली आप बना करके आप जितने चाहो उतने तरह का पाइपलाइन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फॉर्म।
आपको अगर लीड कैप्चर के लिए छोटा मोटा कोई फॉर्म बनाना है तो वो फॉर्म भी आप यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट फॉर्म या पाइपलाइन फॉर्म, जिस तरह का भी फॉर्म हो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक नॉर्मल फॉर्म होता है वैसे ही आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो लास्ट नेम से शुरू हुआ, सबमिटेड। अब यहाँ से चाहो तो फर्स्ट नेम आप ऐड कर लो, ठीक है, फर्स्ट नेम ऐड कर लो। सेक्शन वाइज डिवाइड कर तो ये सेक्शन का कुछ नाम दे दो, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो। अगर ऑटोमेशन पे जाओ तो यहाँ से वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हो। वर्कफ्लो सेम है, सेल्स पाइपलाइन में करना है तो सेल्स पाइपलाइन के लिए इस तरह से वर्कफ्लो का कुछ नाम रख दो, यहाँ से कुछ कंडीशन लगा दो, क्रिएटेड, क्रिएटेड और एडिटेड। मान लो हम क्रिएटेड पे किए, नेक्स्ट। तो यहाँ से कुछ जो भी फील्ड के बेसिस पे आपको करना है उसके बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मान लो स्टेज के बेसिस पे करना है तो हम स्टेज के बेसिस पे कर दिए। यहाँ से एक्शन क्या हो सकता है, मान लो ईमेल भेजना है या कोई फील्ड अपडेट करना है या कोई टैग लगाना। तो एक नॉर्मल ऑलरेडी मैं सीआरएम पे बना चुका हूँ तो इसमें भी आप उसी तरह से वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हो। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन सेम है। इन अगर सीआरएम से चाहिए डेटा तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। टॉपिंग चैनल है, चैनल में क्या क्या हो गया, ईमेल है जो कि पहले से दिया हुआ है। मैसेज पे अगर आप जाते हो तो व्हाट्सअप आप कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप एपीआई अगर आपके पास है तो व्हाट्सअप एपीआई कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर फ़ोन है, आईवीआर आपके पास है तो यहाँ से आईवीआर कनेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया में आपको ये सारा कुछ आप ऐड कर सकते हो, ये सेटअप कर सकते हो, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैनल, ठीक। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि इसमें क्या है नहीं है। तो ये एक छोटा सा है। तो आप कंक्लूजन बस इतना ही है कि अगर आप न्यू हो सीआरएम में, आप कोई भी सिस्टम यूज अगर नहीं कर रहे हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि एक सीआरएम सिस्टम के अंदर हमें क्या फैसिलिटी है। मतलब आप अगर मैं जोहो सीआरएम से इसको कंपेयर करूं तो 5% भी फीचर नहीं है, बट हाँ स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक स्मॉल बिजनेस ओनर जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरा है। आने वाले वीडियो में मैं एक प्रॉपर ढंग से मैं कंपेयर करूंगा कि जोहो सीआरएम और जोहो बिजिन में क्या डिफरेंस है, एक कंप्लीट एनालिसिस लेकर के आऊँगा। बट आज के गाइज इस वीडियो में इतना ही। तो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको जोहो सीआरएम से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, स्पेशली जोहो से रिलेटेड तो बिल्कुल भी वीडियो मिलने वाला है। उसके अलावा भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में भी वीडियो बनाते हैं और भी बहुत सारे सीआरएम पे बनाते हैं। तो ये है। दूसरी है, अगर आपको सीआरएम से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको वर्क करवाना है, चाहे जो इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है या ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो भी गाइज आप जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर लिंक पे क्लिक करें और मीटिंग बुक करें। डेफिनेटली हम लोग आप जो है आप जो भी हो सकता है आपको किसी भी तरह का वर्क है, हम लोग कैपेबल हैं उस चीज़ को करने के लिए। हम लोग ऑथराइज जो पार्टनर भी हैं, ठीक है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ गाइज इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।